वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पर एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द करंट्स इन ए थ्री फेज सिस्टम आर आई आर इक्वल्स 12 प्लस जे 6 एम्पियर, आई वाई इक्वल्स 12 माइनस जे 12 एम्पियर, आई बी इक्वल्स माइनस 15 प्लस जे 10 एम्पियर। फेज सीक्वेंस इज आर वाई बी, फाइंड सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स। तो इस प्रकार से हमको एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम दिया हुआ है जिसमें हमको ये तीनों करंट्स के सीक्वेंस कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड करने हैं, और यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है आर वाई बी। तो जो डाटा दिया हुआ है आई आर आई वाई और आई बी का, उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। देखिए गिवन डाटा जो है, और यहीं पर मैंने इस रेक्टेंगुलर क्वांटिटीज को पोलर क्वांटिटीज में भी कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हमको अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय पोलर और रेक्टेंगुलर दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमसे पूछा गया फाइंड सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स। तो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स कौन कौन से होते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी तीन करंट्स हैं आर वाई और बी के, तो जो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स होंगे वो होंगे आई आर वन, आई आर टू और आई आर जीरो, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट। सिमिलरली वाई फेज में क्या क्या होंगे? आई वाई वन, आई वाई टू और आई वाई जीरो, मतलब कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स ऑफ वाई, नेगेटिव सीक्वेंस करंट ऑफ वाई और जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ वाई। बिल्कुल वैसे बी फेज के लिए कौन कौन से होंगे? तो आई बी वन, आई बी टू और आई बी जीरो, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। तो ये हम लोगों को टोटल 9 कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स निकालने हैं। ये 9 कंपोनेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स कहलाते हैं। ये पॉजिटिव सीक्वेंस, ये तीनों पॉजिटिव सीक्वेंस, ये तीनों नेगेटिव सीक्वेंस और ये तीनों जीरो सीक्वेंस के करंट्स कहलाते हैं। चलिए अपन सबसे पहले निकालते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज आर, जिसको अपन डिनोट करते हैं आई आर वन से, और इसका फॉर्मूला होता है, यदि सीक्वेंस आर वाई बी है तो उसका फॉर्मूला होता है आई आर प्लस ए आई वाई प्लस ए स्क्वायर आई बी। जहां पर ए की वैल्यू क्या होती है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए जो होता है वो 1 एंगल 120 होता है, और जो ए स्क्वायर होता है वो 1 एंगल 240 होता है। चलिए ये वैल्यूज को अपन लोग अपने इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले अपन निकालें आई आर वन इज इक्वल टू 1/3, तो यहां पर लिख लिया आई आर वन इज इक्वल टू 1/3। आई आर की वैल्यू क्या है? 12 प्लस जे 6 क्वेश्चन में दी हुई है, ये 12 प्लस जे 6 हमने लिख लिया, प्लस ए इंटू आई वाई। तो ए जो होता है वो 1 एंगल 120 होता है, तो अपन लिख लेते हैं 1 एंगल 120 मल्टीप्लाइड बाय ए आई वाई है, तो आई वाई की वैल्यू है 16.97 एंगल माइनस 45, प्लस ए स्क्वायर आई बी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 एंगल 240 होती है, ये हम जानते हैं, तो 1 एंगल 240 अपन नोट कर लेते हैं, इंटू आई बी की वैल्यू 18.03 एंगल 146.31। ये आप लोगों ने सारी वैल्यूज को यहां पर सब्सटीट्यूट कर लिया। आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ये 12 प्लस जे 6 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 12 प्लस जे 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 16.97 एंगल, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.03, और इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 386.37। अब हमको इन तीनों करंट्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमको इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो चलिए पहले अपन रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम रेक्टेंगुलर में, ये तो पहले से ही रेक्टेंगुलर में है, (16.97 एंगल 75 को मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूंगा तो आ जाएगा 4.39 प्लस जे 16.39। इसको यदि हम रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है 16.16 प्लस जे 7.99। चलिए अब सारी वैल्यूज रेक्टेंगुलर में हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आई आर वन इज इक्वल टू 1/3। जो रियल पार्ट है उन तीनों रियल पार्ट को अपन ऐड कर देते हैं, तो रियल पार्ट को ऐड करने पर आ जाएगा 32.55, प्लस इमेजनरी पार्ट जो है इनको ऐड कर देते हैं, तो इमेजनरी पार्ट्स को ऐड करने पर आ जाएगा 30.38। अब 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं अपन यहीं पर, तो आई आर वन इज इक्वल टू आ जाएगा, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10.85 प्लस जे 10.13 एम्पियर। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन आर फेज। यदि हमको पोलर में जरूरत पड़ती है तो अपन यहीं पर इसको पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए तो मैं यदि इसको पोलर में कन्वर्ट करूं तो आई आर वन इज इक्वल टू आ जाएगा पोलर में, वो हो जाएगा 14.84 एंगल 43.03 एम्पियर। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज आर। चलिए नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज आर कैसे निकलेगा, उसको अपन डिनोट करते हैं आई आर टू से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/3 आई आर प्लस ए स्क्वायर आई वाई प्लस ए इंटू आई बी। तो आई आर की वैल्यू जो हम लोगों ने पुट करी थी 12 प्लस जे 6 होती है, ये क्वेश्चन में दी हुई है,
प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 1 एंगल 240 होती है, ये हमने अभी भी डिस्कस किया, इंटू आई वाई की वैल्यू अपन क्वेश्चन से देख करके नोट कर लेते हैं 16.97 एंगल माइनस 45 प्लस ए आई बी, तो ए की वैल्यू होती है 1 एंगल 120 और आई बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, वो दी है 18.03 एंगल 146.31। चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। तो आई आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं 12 प्लस J6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.97 और एंगल ये आ जा रहा है 195 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18.03 और ये एंगल आ जाएगा 266.31। अब हमको ऐड करना है तो फिर से वही काम करें अपन, ऐड करने के लिए इसको रेक्टेंगुलर में पहले चेंज करें, तो मैं रेक्टेंगुलर में चेंज कर देता हूं। इसको यदि मैं रेक्टेंगुलर में चेंज करूंगा तो आ जाएगा माइनस 16.39 माइनस J 4.39, इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1.16 माइनस J 17.99। अब जो एडिशन है अपन उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हम जानते हैं कि एडिशन के लिए अपन रियल पार्ट्स को ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो जब रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5.55 और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16.38। इसको डिवाइड करते हैं अपन 3 से, यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1.85 माइनस J 5.46 एम्पियर और इसको यहीं पर रेक्टेंगुलर में चेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा 5.76 एंगल माइनस 108.72 एम्पियर। तो ये हो गया अपना नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट ऑफ फेज आर। ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन कैलकुलेट करते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज आर, जिसको अपन डिनोट करते हैं IR जीरो से, और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 IR प्लस IY प्लस IB। चलिए तो अपन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो IR जीरो इज इक्वल टू 1/3 IR की वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन में दी हुई है IR की वैल्यू ये IY की वैल्यू और ये IB की वैल्यू, यहां से देख देख के अपन लोग इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो IR की वैल्यू जो दी हुई थी वो दी हुई थी 12 प्लस J6 प्लस IY की वैल्यू दी हुई थी 12 माइनस J12 प्लस IB की वैल्यू दी हुई थी माइनस 15 प्लस J10। अब इसको हमको ऐड करना है तो वैसे ही ऐड करेंगे, रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करेंगे तो आ जाएगा IR 0। तो इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस J4। 3 से डिवाइड कर दें तो IR 0 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1.333 J, इतना एम्पियर का आ जाएगा अपना करंट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट। पोलर में भी निकाल के देख लेते हैं। चलिए IR 0 रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे चेंज करते हैं तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हम पोलर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3.28 और एंगल आ जाएगा 23.96 एम्पियर। ये हो गया जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज आर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फेज आर के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस भी निकाल लिया, नेगेटिव सीक्वेंस भी निकाल लिया और जीरो सीक्वेंस करंट भी निकाल लिया। मतलब हमने IR1 IR2 और IR 0 कैलकुलेट कर लिया है। हमने ये तीनों तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमको करना है IY1 IY2 IY0 IB1 IB2 और IB0, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट वाई फेज के लिए और पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट बी फेज के लिए कैलकुलेट करना है। चलिए हम आगे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज वाई यदि हमको निकालना है तो वो होता है I/1 और उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होता है A² इंटू IR1। और A² क्या होता है हम जानते हैं, A² होता है 1 एंगल 240 और IR1 हमने क्या कैलकुलेट किया है, तो IR1 हम लोग ऑलरेडी ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था IR1 की वैल्यू। इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये है 14.84 एंगल 43.03। इसको कर ले अपन मल्टीप्लाई करें तो 14.84 और एंगल आ जाएगा 283.03, इतना एम्पियर। ये हो गया अपना आंसर। इसी को यदि हम लोग रेक्टेंगुलर में लिखना चाहें तो I/1 आ जाएगा 3.35 माइनस J 14.45 एम्पियर। ये हो गया अपना पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज वाई। बिल्कुल ऐसे नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ करंट इन फेज वाई निकालना है तो वो होता है I/2 और उसका फॉर्मूला था A इंटू IR2।
तो I/2 कितना आ जाएगा, A की वैल्यू होती है 1 एंगल 120, IR2 की वैल्यू क्या है, तो IR2 की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी। वो वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, तो की थी हमने 5.76 और इतना हमने कैलकुलेट की थी, उसी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5.76 एंगल माइनस 108.72। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो I/2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.76 और एंगल आ जा रहा है अपना 11.28। ये हो गया हमारा आंसर, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज y। रेक्टेंगुलर में यदि पूछा जाए तो क्या निकालेंगे अपन, I/2 की वैल्यू आ जाएगी 5.6 प्लस j 1.12 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल वैसी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन फेज बी यदि हमको निकालना है तो वो होता है IB1 और फॉर्मूला होता है A इंटू IR1। ए की वैल्यू हमको पता है 1 एंगल 120 होती है और IR1 की वैल्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई है। देखिए यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया था ये, तो IR1 की वैल्यू वहीं से देख करके अपन सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, वो हो जाएगा 14.84 एंगल 43.03। तो IB1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14.84 और एंगल आ जाएगा 163.03। यदि इसी को मैं रेक्टेंगुलर में कैलकुलेट करना चाहूँ तो रेक्टेंगुलर में क्या आ जाएगा, IB1 की वैल्यू वो आ रहा है माइनस 14.19 प्लस j 4.33 एम्पियर। यह आ जाएगा अपना पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन फेज बी, IB1 हम लोगों ने निकाला है। बिल्कुल वैसे यदि नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन फेज बी पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है A² इंटू IR2। हम IB2 से इसको डिनोट करते हैं, A² की वैल्यू हमको पता है वो होती है 1 एंगल 240 और IR2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, इसको कैलकुलेट भी किया था, वो है 5.76 एंगल माइनस 108.72। इसको कैलकुलेट यदि अपन करें तो IB2 कितना आ जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.76 और एंगल जो है वो ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा 131.28 एम्पियर। तो ये हो गया अपना नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज बी। और उसी की वैल्यू रेक्टेंगुलर में यदि हम लोग लिखना चाहें तो आ रहा है -3.8 प्लस j 4.34 एम्पियर। तो इस प्रकार से नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन फेज बी भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को जीरो सीक्वेंस करंट बस निकालना है, तो जीरो सीक्वेंस करंट इन फेज बी और इन फेज वाई, ठीक है, इन फेज बी एंड वाई दोनों में बराबर होंगे। हम पहले से जानते हैं कि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज भी बराबर होते हैं और एंगल वाइज भी बराबर होते हैं, मतलब एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो I/0 इज इक्वल टू I/0 इज इक्वल टू IR0 होगा और IR0 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट पहले ही कर लिया है, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 3.28 एंगल 23.96 एम्पियर, या उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 प्लस j 1.333 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीरो सीक्वेंस करंट इन फेज आर, वाई एंड बी तीनों कैलकुलेट कर लिया। नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन बी, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन बी, नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन वाई, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन वाई, इसके अलावा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट इन आर, हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। तो इसका मतलब है ये हो गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि हमसे पूछा गया था सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट्स फाइंड करना है। हम लोगों ने सारे सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट ये सारे फाइंड कर लिए हैं। थैंक यू।